तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, मेरे सुपर प्रॉफिट्स क्या आ जाएंगे, मेरे सुपर प्रॉफिट्स क्या आ जाएंगे 1,40,000 और 31,500 का डिफरेंस, तो दैट विल बी 1,08,500, 1,08,500 इंटू 5, देखिए तो ये आ जाएगा 5,42,500 हमारी गुडविल आ रही है। एक बार चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन के साथ, ठीक है आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, 5,42,500 आंसर। कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन के अंदर तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है, आप बोलोगे नहीं तो फिर मेरे को ऐसा लगेगा मैं बस ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास, कोई बैठा नहीं हुआ। नो सर नहीं है। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। हाँ जी सर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, Ayub and Amit are partners in a firm and they admit Jaspal into partnership with effect from 1st of April 2019। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 से उन्होंने पार्टनरशिप शुरू जसपाल को एडमिट करा है। They agreed to value goodwill at 3 years purchase of super profit method for which they decided to average profit of last 5 years। सुपर प्रॉफिट मेथड ये यूज कर रहे हैं और 5 साल की एवरेज ले रहे हैं। ये पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे दिए 15 से लेके 19 तक। ठीक है, इसके अंदर एबनॉर्मल लॉस है जो वापस ऐड हो जाएगा, इसमें एबनॉर्मल गेन है जो लेस हो जाएगा। फर्म की टोटल एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटीज जो है वो है 20 लाख 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेसेस 10%। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। हाँ जी, अब सबसे पहले आप ऐसा करो, यहाँ ईयर और प्रॉफिट्स को एडजस्ट कर लो। ठीक है, दैट विल बी 14 15, 15 16, 16 17, 17 18 और 18 19। यहाँ आ जाएंगे प्रॉफिट्स। ठीक है, प्रॉफिट्स आ जाएगा 1,50,000, 1,80,000, 1 लाख, 2,60,000, 2,40,000। ठीक है, अब देखिए 17 के अंदर 1 लाख का लॉस था तो इसको हम वापस ऐड कर देंगे 17 में, और उसके नेक्स्ट ईयर 18 के अंदर 40,000 का एबनॉर्मल गेन था, उसको हम लेस कर देंगे। तो ये आ गए हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने अर्न करे हैं। तो ये आ गया 1.5 लाख, इसकी फटाफट एवरेज निकाल लो आप, 2 लाख, 2,20,000 और 2,40,000। तो 1.5 लाख, 1,80,000, 2 लाख, 2,20,000 और 2,40,000,
ये आ जाएगा 9,90,000। ठीक है, इसको आप 5 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट 1,98,000। ये हमारे आ गए एवरेज प्रॉफिट जो हम कमाते हैं। अब आते हैं नॉर्मल प्रॉफिट एज पर मार्केट ट्रेंड। नॉर्मल प्रॉफिट्स एज पर मार्केट। मार्केट में जो कैपिटल अगर आप लगाते हो उस पर आपको कितना रिटर्न मिलता है, यहाँ गिवन है, यू अर्न 10% ऑन कैपिटल। व्हाट इज योर कैपिटल? ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आपने बहुत अच्छे से समझनी है, कैपिटल होती क्या है। वैसे तो हम क्या कहते हैं, जब हम टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को निकाल देते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को निकाल देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। लेकिन याद रहिए, एक्सटर्नल लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो शॉर्ट टर्म है। ठीक है, क्योंकि यहां पर सिर्फ कैपिटल नहीं लेते, कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं। क्या लेते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड? ये आप बाद में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? फंड्स, फंड्स मतलब यहां पे लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। लॉन्ग टर्म फंड्स जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे हुए हैं। ठीक है, वो जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं वो एक तो होती है पार्टनर की लगाई हुई कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो वो भी आपने पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है। और ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि ये दोनों पैसा लगाकर आप ये रिटर्न कमा रहे हैं। आप सिर्फ कैपिटल के पैसों से रिटर्न नहीं कमा रहे, आप कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न कमा रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब, कैपिटल का मतलब क्या होता है या नेट वर्थ का मतलब क्या होता है? जो आपका पैसा है, दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ऑल लायबिलिटीज। लेकिन जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो हम वो भी पैसा लेते हैं जो हमने बोरो कर रखा है कैपिटल के साथ साथ। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए। आप इसको नोट कर लो, मार्जिन में लिखो, टॉप ऑफ द पेज लिखो इस बात को, कि यहां पर हम जो रिटर्न का हमारे याद रहे सारा अपने पैसों पे नहीं, हमने कुछ पैसा उधार भी लिया हुआ उसको भी लगाया हुआ है। तो ये 9,90,000 डिवाइड बाई 5, 1,98,000 का जो प्रॉफिट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल पे है। लॉन्ग टर्म कैपिटल दोनों लेनी है, बोरोड भी और ओन्ड भी। ओन्ड मतलब कैपिटल की, पार्टनर्स की लगाई हुई कैपिटल, और बोरोड मतलब जो आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स करी हुई है बिजनेस में लगाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 20 लाख की आपकी एसेट्स हो गई, 5 लाख की आपकी लायबिलिटीज हो गई। ठीक है, तो आपकी कैपिटल आ गई 15 लाख। यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं करा हुआ था तो हमने एक्सटर्नल लायबिलिटीज को शॉर्ट टर्म मान लिया। 15 लाख इंटू 10% दैट विल बी 1,50,000। ये आप, ये मार्केट कमाने के लिए कहती है, मार्केट कमा के देती है। ठीक है, तो आप जो कमा रहे हो, एक्स्ट्रा कमा रहे हो, दैट इज 48,000 जो आपके सुपर प्रॉफिट्स है। ठीक है, यू आर अर्निंग 48,000 एज योर सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, अब आपको आंसर मिल गया। 48,000 अगर आपके सुपर प्रॉफिट्स हैं तो यहाँ आ जाएगा 48,000 और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना आ जाएगा? 3 ईयर्स परचेज। ठीक है, 3 ईयर्स परचेज। तो आप देखिए कितना आएगा, 1,44,000 आ जाएगी आपकी गुडविल, 1,44,000। दैट विल बी योर आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक है, हमारा आंसर 1 लाख। कोई डाउट है तो आप इसको